ठाकुर जी की विधि विधान से पूजा कैसे करें? विधि विधान से पूजा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। घर में ठाकुर जी की स्थापना कर दी तो कई प्रकार की विधियां, एक तो भाव विधि है, सबसे सरल भी है, सबसे उत्तम भी है। दूसरा तांत्रिक विधि है पूजा करने की ठाकुर जी की। तीसरा पौराणिक विधि है। चौथा वैदिक विधि है। तो सरल जो आपके लिए हो पौराणिक विधि ही रहेगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि आपकी परिस्थिति, आपका नॉलेज क्या है मुझको नहीं पता। बाकी सरल विधि यही है कि गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का उच्चारण करके भगवान का आवाहन करें। यदि घर में ठाकुर जी पहले से प्रतिष्ठित है, आवाहन करने की आवश्यकता नहीं, बस आवाहन के समय ही भाव करें कि श्री विग्रह कोई पीतल का नहीं है, ये साक्षात श्रीहरि हैं, ऐसा भाव कर लो, भाव पुष्ट कर लो। फिर सबसे पहले पाद्यम समर्पयामि, फिर गुरु मंत्र बोलें, गुरु मंत्र बोलकर पाद्यम समर्पयामि, फिर आचमनी से जल लेकर ठाकुर जी के चरणों पर, ये आगे पात्र रख लें, पंचपात्र आपके पूजा के, और उसमें जल छोड़ दें। भाव कर लें कि ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। उसके बाद फिर गुरु मंत्र बोल के फिर आप बोलेंगे अर्घ्यम पहले पाद्यम समर्पयामि, फिर अर्घ्यम समर्पयामि, फिर 3 बार आचमन छोड़ दें, जल छोड़ दें जिस भी पात्र में आप कर रहे हैं। उसके बाद फिर आचमनीयम समर्पयामि, गुरु मंत्र बोल करके आचमनीयम समर्पयामि बोलकर फिर जल छोड़ें और भाव करें ठाकुर जी आचमन करें, 3 आचमन। और उसके बाद फिर स्नानियम समर्पयामि, पहले गुरु मंत्र बोलें, उसके बाद स्नानियम समर्पयामि करके फिर भगवान को स्नान कराएं। स्नान पहले शुद्ध जल से, और यदि और विशेष विधि से करना चाहें तो फिर गौ दुग्ध से स्नान, उसके बाद गौ घृत से, गौ दही से स्नान, उसके बाद घृत से स्नान, उसके बाद शहद से, और अंत में शक्कर से, उसके बाद फिर शुद्ध जल से फिर स्नान। मंत्र वही गुरु मंत्र और स्नानियम समर्पयामि ऐसा बोल करके, उसके बाद गुरु मंत्र बोल के फिर वस्त्र में समर्पयामि, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाइए, फिर अलंकार धारण कराइए। उसके बाद प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए, तिलक लगाइए, है ना, चंदन आदि, और गंध समर्पित कीजिए, और चाहे तो आप इत्र से, गंध से ठाकुर जी का परिमार्जन भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर धूप, पहले गुरु मंत्र बोले, फिर कहें कि धूपम आग्राप्यामि, ऐसा बोल करके भगवान के आगे धूप जगा करके किसी पात्र में, धरती पे नहीं रखते, किसी पात्र में उसमें रखिए। उसके बाद फिर गुरु मंत्र बोले, गुरु मंत्र बोल के फिर दीपम दर्शयामि, ऐसा बोल करके भगवान के सम्मुख दीप दान कीजिए। और दीप दान भी पृथ्वी पर नहीं करेंगे आप, कुछ ना कुछ रख लें नीचे, चाहे भले पत्ता रख लें, कुछ भी रख लें, या कोई बर्तन हो, धरती पे दीपक नहीं रखा जाता। तो दीपम दर्शयामि, और उसके बाद दान कर दिया। इतना सावधानी यहाँ बरतेंगे दीपम दर्शयामि, दीप दान करने में, कि दीप दान करने के बाद हाथ अवश्य धो लें। हाथ धोने के बाद फिर अगला उपचार, और उसके बाद फिर नैवेद्यम निवेदयामि, पहले गुरु मंत्र बोले, फिर नैवेद्यम निवेदयामि बोल करके भगवान को भोग लगाएं, तुलसी दल छोड़ करके। और उसके बाद फिर हो सके तो एक माला गुरु मंत्र कर लें बैठ करके, भगवान के सामने पर्दा लगा दो, घंटी बजा दो, प्रार्थना करो आंख बंद करके। जब तक ठाकुर जी भोग लगा रहे तब तक एक गुरु मंत्र की माला कर लो बैठकर, या महामंत्र युगल मंत्र की कर लो, राधा कृष्ण युगल नाम की माला कर लो एक, और चिंतन करो कि प्रिया प्रीतम भोग लगा रहे हैं, सखियाँ भोग अर्घो आ रही हैं दोनों को, और दोनों भी परस्पर एक दूसरे को प्रेम पूर्वक, मनवार पूर्वक मुख ग्रास अर्पण कर रहे हैं। और इसके बाद फिर आचमनियम समर्पयामि, पहले गुरु मंत्र बोले, फिर आचमनियम समर्पयामि बोल करके ठाकुर जी को आचमन करें, हस्त प्रक्षालन पूर्वक आचमन कराएं, और फिर वहाँ से थाली हटा लें। उसके बाद मैंने भोग उसारने के बाद फिर हाथ धो करके
फिर नीराजन गुरु मंत्र बोल के फिर नीराजनम समर्पयामि कहें और उसके बाद फिर आरती उतारें। उसमें एक दीप, उस दीप से आरती नहीं उतारनी जो दीप दान किया, वो अलग है, अलग से आरती। कहीं लोग गलती उसी से कर ले तो दोष है। जो दीप दान किया उससे आरती नहीं होती, अलग से आरती जगाई। उसमें 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में और भगवान की आरती उतारें। और कोई भी आरती बोलें, जो आप आरती, बांकी बिहारी तो तेरी आरती गाऊं, जो भी आप आरती करते हो गाते हुए और प्रिया प्रीतम की झांकी करते हुए उनकी आरती उतारें। उसके बाद फिर आरती लें भी, फिर हाथ धो लें। उसके बाद भगवान की स्तुति कीर्तन कर लें, नाम का स्तुति करें भगवान की, और फिर पुष्पांजलि अर्पण करें भगवान को, परिक्रमा करें। यदि ठाकुर जी के नाम का गोलक लगा रखा है तो कुछ ना कुछ गोलक में भी डाल दे, भगवान के चरणों में अर्पित कर दे कि वो पैसा जो है भगवान के सेवा में लगाना है। परिक्रमा करें, अंत में दंडोत प्रणाम निवेदन करें और भक्ति का वरदान मांगे, उनसे उन्हीं को मांगे। ये सर्वोपरि मांग है। ये हो गया विधि विधान से, पौराणिक विधि से पूजन। इसमें गुरु मंत्र यदि नहीं ले रखा है किसने तो तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से रामकृष्ण नारायण का कर सकते हैं पूजन। नहीं तो गुरु ने जो मंत्र दिया और जिसकी परंपरा में जैसे भी पूजन करते हैं वैसा करना चाहिए। पूजन के अनेक प्रकार हैं। एक सिंपल सा जो घर घर में करते हैं वो क्या है, उसमें पूजन तो नहीं करते, हाँ सेवा करते हैं। प्रभु को जगा दिया, जागरण के बाद स्नान करा दिया, वस्त्र पहना दिए, विराजमान कर दिया अलंकारों से विभूषित करके, और जो भी घर में बनता है प्रसाद भगवान को भोग लगा दिया, और फिर रात्रि को दिन भर ऐसी सेवा करके रात्रि को विश्राम करा दिया। ऐसा भी, इसको पूजा तो नहीं कहेंगे, इसको सेवा कहेंगे। हाँ, तो जैसे भी आपसे बने, किस ढंग से सेवा करनी, जितना भी आपको नॉलेज है, पता हो, उसके अनुसार भाव से। भगवान तो मुख्य तो भाव के भूखे हैं। जैसा आपका भाव करे वैसे अपने प्रभु को लाड़ लड़ाइए। ये है आपके प्रश्न का उत्तर।